जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय का 51वां श्लोक। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाली फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हो, वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चिंतन है। श्लोक 36 संख्या बुद्धि में 2 फल है, स्वर्ग और श्रेय। श्लोक 51 कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेकी जन है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोक के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए ही वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उससे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जिस काल में तेरी प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी। लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो शून्य योग है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उससे न तो सुन पाया और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इस योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधि स्थल होकर अचल थी ठहर जाएगी, तब तुम समतव योग को प्राप्त, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की प्रकाष्ठा है और यही अप्राय की प्राप्ति है। वेदों से जो शिक्षा मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुतियों के अनेक दृष्टांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेक सुने, लेकिन जो सुनने योग है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की प्रकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कृष्टता स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थिर है। समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है, उसने प्रश्न किया जिसमें चित्त का समाधान किया जाए, वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समतव प्राप्त कर ले उसे समाधि स्थल कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधि स्थल स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण है? स्त्री प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है? वह कैसे बैठता है? वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा, पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के
त्याग पर ही आत्मा का दिव्य दर्शन होता है। ऐसा आत्मराम आत्म तृप्त महापुरुष की स्थिति प्रयज्ञ वैदिक देवी तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जिसकी स्पृहा दूर हो गई हो तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए और मनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्त्री प्रयज्ञ कहा जाता है। उसे अन्य लक्षण बताते हुए जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा शुभ को प्राप्त होकर तो न प्रसन्न होता है और न द्रोष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ हुआ है जो परम तत्व स्वरूप में लगता है, अशुभ हुआ है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्त्री प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकारी उसके लिए है, अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसा ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से सीमित कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्त्री प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष को विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निर्वृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी राग भी परम तत्व परमात्मा का संस्कार करके निर्वृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुआ की तरह अपने इंद्रियों के विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निर्वृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं, हठ से इंद्रियों को रोक हुए विषय से तो निर्वृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परमात्मा का संस्कार करने के बाद ही निर्वृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपने एक घटना बताया करते थे। गिरह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोग को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो इस शंका मोई के भई रही, अर्थात यह संदेश मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म में लगातार साधु हूँ। 4 जन्मों तो केवल साधुओं सा भेष बनाए, तिलक लगाए, कई विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझमें योग क्रिया जागृत थी, पिछले जन्म में पार न लग सका था, निर्वृत्त हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री दूसरी गांजा। अंतर्मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुना कर निर्वृत्त दिला दी, 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं। इंद्रियों का द्वारा विषय को ग्रहण
करने वाले पुरुष के लिए विषय को निर्मित हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का संस्कार कर लेते, वह विषयों के राग से भी निर्मित हो जाता है। अतः जब तक संस्कार न हो कर्म करना उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सही सो बही। इंद्रियों को विषय से समेट कर कठिन है, इस पर प्रकाश डालते हैं। कौन्तेय पर्यंत करने वाले मेधावी पुरुष की प्रथम शील इंद्रिय उसके मन को बलात् कर हर लेती है, विचलित कर देती है। इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यह योग वेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयआत्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां बस में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इस चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुल परिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखे। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निद्रा में तू सोया, भय वृद्ध तो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध तो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा नस्वर संबंध, ए सारा जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ चिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग्यम सीता समारोपित वाम भाग्यम, पानु महासायब चारु चापम, नमामि राम रघु वंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणायवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम।